गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग बताइए कैसे हैं। आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। आई होप आप भी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से आप लोग के ऑफलाइन के साथ है ना आ गए हैं लेकर क्लास। और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हम लोग आज फिर से एनसीईआरटी क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 को आ गए हैं लेकर, है ना। और चलिए इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अच्छे से समझोगे और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलिए 7.1 उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और क्या जान लेते हैं, बेसिक। ठीक है, उसके बाद चलो कोई हल्ला नहीं करेगा। ये आपका हो गया बेसिक और इंट्रोडक्शन। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? क्वाड्रेंट के बारे में। आप लोग को पता है कि क्वाड्रेंट क्या है ना? क्वाड्रेंट चतुर्थांश होता है। क्या होता है? चतुर्थांश। तो हम लोग देख रहे हैं बेसिक और इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? चतुर्थांश। देखिए एक रेखा हो गया सीधी और एक रेखा परा, है ना। ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। कोई दिक्कत यहाँ से? ये आपका क्वाड्रेंट है। क्या? चतुर्थांश है। सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, है ना। किसके बारे में? चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के बारे में ले लेते हैं। किसके बारे में ले लेते हैं? क्वाड्रेंट के बारे में ले लेते हैं। ठीक है, बताइए ये आपका इंट्रोडक्शन है कि बेसिक है? तो हेडिंग दे देते हैं ना, बेसिक और इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोग को पता चले कि 7.1 के ये क्या है। चलिए ठीक, अब हम लोग ये एक क्वाड्रेंट बना लिए हैं, चतुर्थांश बना लिया। ठीक है, अब देखो जितने भी ऊपर वाला है ये इसको नाम किया वाई। क्या नाम है? वाई। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? वाई डैश या वाई नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट तरफ वाला क्या है? एक्स डैश, इसको एक्स नॉट भी बोलेंगे। और राइट तरफ वाला क्या है? एक्स। ठीक है, फिर से ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ये बताओ जो सीधी रेखा उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। और ये जो परा है उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए ऊपर वाला होता है वाई, नीचे वाला वाई डैश, इस तरफ एक्स और इस तरफ एक्स डैश। अब सुनिए आप लोग अच्छे से, जहां जहां आपका डैश नहीं है यानी कि उसका दूसरा नोट भी होता है, डैश या नोट नहीं है, वहां वहां आपका सभी मान क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। क्या होगा? पॉजिटिव में यानी कि धनात्मक में। और जहां जहां भी डैश नॉट है वहां पर सभी मान क्या होगा? नेगेटिव में यानी कि माइनस में, ऋणात्मक में। ठीक है, ऋणात्मक मान होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बताओ यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तब +1 +2 +3 और हम लोग 4 तक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो बनाते थे, क्वेश्चन के अनुसार बनाते हैं। ठीक, अब ऊपर में बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताओ इस तरफ भी पॉजिटिव और इस तरफ भी। अब बोलोगे कि आप पॉजिटिव नहीं लिखे सर, तो पॉजिटिव छिपा हुआ रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बताइए नीचे नॉट है ना, तो नेगेटिव में जाएगा क्या? माइनस। और ये कोई दिक्कत? अब बताओ इस तरफ भी क्या होगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, स्टैंड अप होके खड़ी बताओ। आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं। ये क्वाड्रेंट हो गया। ये जो पूरा एक्स वाला है उसमें नॉट नहीं लगा है, सब पॉजिटिव। ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे डैश लगा हुआ है, इस तरफ भी डैश लगा हुआ, तब सब नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? ये सब तो ठीक है। बीच वाला को क्या बोलते हैं? बीच वाला बिंदु को, बीच वाला बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। बचवा क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। कोई दिक्कत? मूल बिंदु। अच्छा समझिएगा। ठीक है, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं हम परिचय दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग अच्छे से बनाओगे। ठीक है, चलिए बीच वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब सुनिए मूल बिंदु के अगर निर्देशांक पूछे, क्या मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप बोलिएगा 0 0। क्या बोलिएगा? 0 0। कोई दिक्कत? फिर से मूल बिंदु के निर्देशांक बोले था। अच्छा यहाँ पर ना देख के हम मूल बिंदु के पास में लिख देते हैं,
है ना, 0,0, कोई दिक्कत? चलिए 0, और फिर से मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तब। और बताइए इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक 0, कोई दिक्कत? सर 0, कैसे? तो पहले x वाला होता है फिर y वाला। फिर से पहले कहीं भी आप लिखोगे, किसी भी क्वाड्रेंट में लिखोगे तो पहले लिखा था x और फिर लिखा था y। तो देखिए x के मान भी क्या है और y के मान भी 0। तो जैसे ही आपका बोल दिया कि बताओ बचवा क्वाड्रेंट में जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 0,0, है ना। x के वैल्यू भी 0 और y के वैल्यू भी 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए ये हम बोले क्वाड्रेंट के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, यानी कि चतुर मतलब 4, है ना। कहीं ना कहीं ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए तो ये पहला चतुर्थांश, है ना, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा होता है ना जी। तो हम इसको नाम दे दिए पहला चतुर्थांश। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला चतुर्थांश। इसको आप बोल सकते हैं पहला पाद भी, पहला पाद भी या चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए इसको बताओ, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा, है ना। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए? आए द्वितीय पाद, है ना, या द्वितीय चतुर्थांश भी आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको बताओ तृतीय पाद, तृतीय पाद। अब इसको बताइए, है ना, चतुर्थ पाद। किसी को दिक्कत? ये देखिए पहला पाद या इसी का आप क्या बोल सकते हैं? हम ये क्या हालत दे दिए भाई, ये मतलब होता है या, ठीक है। पहला पाद यहाँ पे हम दे सकते थे, है ना, चतुर्थांश या चतुर्थांश। कोई दिक्कत? चलिए तो बताओ ये पहला पाद या पहला चतुर्थांश बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बताओ द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, ये तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट ये चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या देखेंगे? चिन्ह परिपाटी। तो क्वाड्रेंट में हम अभी ना अभी को बताया, अभी आपको क्या बताया कि पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। तो बताओ मान लिखना कि चिन्ह लिखना? चिन्ह लिखना। और चिन्ह ना लिखना। चिन्ह क्या है? माइनस नहीं तो प्लस नहीं तो गुणा नहीं तो यही सब ना चिन्ह है जी। तो चलो देख लेते हैं हम लोग, इसमें खाली माइनस प्लस वाला देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चिन्ह परिपाटी को देखते हैं। सबसे पहले x और फिर y। तो आप देखो तो पहले x, तो बताइए x कौन वाला, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? पॉजिटिव वाला, तब प्लस। कोई दिक्कत? अब कॉमा x वाला देख लिए, अब y वाला देखते हैं। y वाला देखिए तो बताओ हम पूछेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के चिन्ह परिपाटी क्या होता है? प्लस प्लस। कोई दिक्कत? अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में देखिए, बताओ पहला में क्या देखेंगे? x वाला किस चीज में है? कॉमा। y वाला, तो सेकंड क्वाड्रेंट के क्या होगा चिन्ह परिपाटी? माइनस प्लस, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा में देखिए, पहला x वाला, तो x वाला क्या है ना, माइनस, क्योंकि डैश लगल है। अब बताओ y वाला, तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट के चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग चौथा में जाते हैं। चौथा में बताइए तो कोई बता सकते हो अपने से? तो सर माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस। पहले x वाला ना जी, पहले x वाला, तो x वाला किस चीज में है? और फिर y वाला, तो y वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट के क्या होगा चिन्ह परिपाटी? प्लस माइनस। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे कुछ बातें जान लेते हैं, है ना। अरे एक डैश था, क्या हुआ? डस्टर था, देखिए तो नहीं बनाया हुआ था, लाइए उस तरफ से। नहीं जाइए आप, बोला कैमरा वैमरा हिला दी तो फिर गया। चलिए देखिए, देखो अब आप लोग देखो। अरे इसमें हंसने वाली बात क्या है? लाइए, चलिए अब आप लोग देखो। और देखो, देख लिए क्वाड्रेंट समझने में कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। अब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न पूछेंगे, एक चीज़ और पहले समझ लो, पहले समझ लीजिए एक चीज़ और। मान लीजिए हम कहीं पर बिंदु दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु दे दिए। तो बताओ पहले हम एक्स वाला लेते हैं कि वाई वाला। मान लो इस बिंदु के हम पूछेंगे कि बताओ ये बिंदु कहाँ कहाँ पर है। तो बताइए पहले क्या बोलोगे, पहले एक्स वाला लीजिएगा तो एक्स से इसको मिलाइए, है ना। एक्स से मिलाए तो एक्स वाला में कितना मान है जी, 2, है ना। अब बताइए वाई वाला, तो वाई वाला बताइए -2 प्लस में ना जी। तो देखिए इस बिंदु के वैल्यू कितना होगा बताओ तो, 2,2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बिंदु निकालने आ गया। हम कहीं भी बिंदु बोले, माने यहाँ पर बिंदु दिए, यहाँ पर दे दिए, तो बताइए क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा 3, है ना। पहले एक्स वाला लेते हैं बचवा, है ना, और फिर वाई वाला। तो इस बिंदु के कितना होगा वैल्यू, 3, -4। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। बस आप यहाँ तक समझ गए। हाँ आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, अब समझते हैं कि बिंदु देखो, बिंदु 3, -4 समझ गए ना। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, यानी कि बिंदु के वैल्यू हम लोग निकाल लिए 3, -4। पहले एक्स वाला निकालते हैं, फिर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम लोग आगे कि बिंदु 3, -4 किस पाद में है, किस पाद में है। अच्छा तो आपको जैसी ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ठीक है, बोल दिया कि बिंदु, है ना। तो बिंदु है जी 3, -4 किस पाद में है। देखिए तो पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद ही चौथा पाद। तो बताइए कौन पाद में है। हाँ चतुर्थ पाद, यानी कि चौथा पाद, है ना। आप ऐसे ही बोल सकते हो, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद ही चौथा पाद, ठीक है। उसी का नाम है पहला, द्वितीय के दूसरा होता है, तृतीय मतलब तीसरा, और चतुर्थ मतलब चौथा। तो बताइए आपको एक चीज और, जैसी पाद बोल दिया किस पाद में है, तो आप मान नहीं देखोगे कि मान क्या है, मान नहीं देखना, ओनली आप क्या देखोगे, चिन्ह देखना। क्या देखना, चिन्ह, ठीक है। तो बताइए चिन्ह इसमें क्या क्या। तो सर जी पहले एक्स वाला देखते हैं तो एक्स वाला प्लस में है, और फिर वाई वाला देखते हैं, वाई वाला किस में है। तो बताइए प्लस माइनस कौन पाद में, चतुर्थांश, चतुर्थ पाद, है ना, चौथा पाद में। तो लिख देंगे कौन पाद, चौथा पाद। कोई दिक्कत, ये हो गया आंसर। चलिए खड़ी करके पूछ लेते हैं, बिंदु -3, 7 किस पाद में है। चलिए बताइए, राखी बताओ कौन पाद में है। बताइए, हमको मान से कोई मतलब है, मान से कोई मतलब नहीं है, खाली चिन्ह से। तो एक्स वाला में माइनस और वाई वाला में, है ना, माइनस प्लस खोजेंगे, किस में है, द्वितीय यानी कि दूसरा पाद में। कोई दिक्कत, चलिए आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बताइए, हम पूछते हैं बिना लिखे हुए, बताओ कृति बताइए, आप बताइए -3, -9 किस पाद में होगा, तृतीय पाद यानी कि तीसरा पाद। बैठ जाइए, रागिनी आप बताओ, बताइए +3, 7 किस पाद में है, +3, 7 पहला पाद में, क्योंकि हम +3 बोल रहे हैं, है ना, बोले चाहे नहीं बोले प्लस में ना रहेगा जी। और 7 ना भी बोल रहे फिर भी प्लस में। तो बताओ दोनों प्लस में किस पे होगा, पहला पाद में। आई होप आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताएं कि बताइए -4, 8 कौन पाद में होगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पूछ लेंगे तो पता चलेगा कि टाइम में नहीं बचा। हाँ तो आपकी में आप लोग से पूछेंगे। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पर, अब पहले देखो पहला वाला क्या होता है जी, एक्स, और फिर क्या, ऐसे नहीं निकालते हैं। तो देखिए एक्स वाला को बोलते हैं हम भुज। क्या बोलेंगे, भुज, या भुज ऐसे ना लिखकर आप लोग हर्षऊ दे सकते हैं, भुज, कोई दिक्कत। चलिए वाई वाला को हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है। चलिए फिर से आप लोग देखो, फिर से देखिए, अच्छा से देखो, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाला को क्या बोलते हैं और वाई वाला को क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है, कोटि। चलिए एक्स वाला को, वाई वाला को, एक्स वाला को, वाई वाला को कोटि, कोई दिक्कत। फिर से एक्स वाला को क्या बोलेंगे,
और वाई वाला को क्या बोलेंगे, कोटि। अब देखिए प्रश्न यहाँ से हम बोलेंगे कि बताओ बचवा, बिंदु -5,8 में, फिर से बिंदु -5,8 में 8 क्या है, फिर से बिंदु -5,8 में ये 8 क्या है, क्या बोलेगा, कोटि है। क्या है कि -5 x वाला को भुज बोलते हैं, और 8 y वाला को कोटि, तो 8 क्या है जी, कोटि। कोई दिक्कत आपको, नहीं दिक्कत। अब बताओ हम आपसे पूछ रहे, पल्लवी बताइए, बताइए पल्लवी, 3,-7, बिंदु 3,-7 में 3 क्या है, 3 क्या है, भुज है ना, x वाला को भुज बोलते हैं, देखिए तो x है तो भुज, और y वाला क्या है, कोटि। कोई दिक्कत। आप बताओ प्रियंका, बताइए, आप बताइए कि बिंदु 4,9 में कोटि कौन है, 9, ठीक है, कोटि कौन है, 9। आप बताओ रागिनी, बताइए भुज क्या है, 4 है। चलिए बैठ जाइए। आप भोला बताओ, 8,7 में है ना, 8,7 में 8 क्या है, भुज है, और 7 क्या है, कोटि है ना, क्योंकि x वाला को भुज और y वाला को। कोई दिक्कत। चलिए, सबसे पूछना संभव नहीं है, चलो हो गया, कोई दिक्कत। चलो तो सबसे पूछना संभव हर बार नहीं ना। हाँ चलिए देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। लड़कवाने नहीं आता, सब के सब चोटा क्रैश कोर्स में भी भागेगा, तो भागेगा तो रिजल्ट गिरेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलो हम लोग क्लीन करें। तो सबसे पहले यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी छाप लो। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, क्लीन कर लेते हैं। अभी और है बेसिक में ही। नेक्स्ट बार से क्या करेंगे, वीडियो जब भी पॉज करेंगे आप लोग को छापने के लिए, साथ में क्लीन भी कर लेंगे, है ना, और छोटा बनेगा इसे वीडियो, जे 2-3 मिनट बचते जाए हर बार। तो वीडियो में लाइकन के क्या चाहिए कि शॉर्ट वीडियो होना चाहिए जितना, तभी लाइकन ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा। लॉन्ग में क्या हो जाता है, सब बोरिंग हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखें, देखिए आगे। चलो अब देखो, ये हो गया आपका एक रेखा, क्या हो गया, रेखा, ठीक है, ये क्या हो गया, रेखा। और इस रेखा में ये बिंदु हो गया, नाम दे दिया हम P, और इस बिंदु के नाम दे दिए Q। चालू है ना, ठीक है। चलिए देखो, ये रेखा हो गया, ठीक है, और इस रेखा में ये P बिंदु और ये, अब बोल दिए हम कि बताइए P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि इतना आपको दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी। तो आप कैसे निकालोगे, P और Q के बीच की दूरी निकालना है, कैसे निकालोगे, तो आप मात्र एक सूत्र याद करना। कितना सूत्र, एक सूत्र, और उसी का नाम है दूरी सूत्र। क्या नाम है बचवा, दूरी सूत्र। चलो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र में आप एक सूत्र याद कीजिएगा, कितना, मात्र एक, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर क्रैश कोर्स रहता तो इसको हम सिद्ध करके क्या करते, आप लोग को दिखाते, लेकिन क्रैश कोर्स से रेगुलर नहीं है, रेगुलर रहता तो सिद्ध करके दिखाते, है ना। क्रैश कोर्स से इसीलिए हम लोग डायरेक्टली लिख दिए, नहीं तो यही आपको ले लेगा आधा घंटा। चलो हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? या तो आप ये फार्मूला, नहीं तो आप कहीं और भी पढ़े होंगे, है ना, जो क्रैश कोर्स में डायरेक्ट आया है वो ये फार्मूला भी याद कर सकता है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है, ये दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों में से कोई एक फार्मूला क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। कोई दिक्कत? या लिख देते हैं या। चलो दूरी सूत्र यही आपका फार्मूला हो गया। चलो जल्दी से जल्दी इसको कीजिए, छापिए दूरी सूत्र के। P बिंदु Q बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो हम लोग दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से जल्दी छाप लो, छापिए जल्दी। अब हम लोग आगे चलते हैं।
आगे जानेंगे संरेख के बारे में। संरेख, संरेख के से पहले भी हम लोग जान लेते हैं कुछ भुजा त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज के बारे में पहले जानेंगे। त्रिभुज के बारे में जान लेंगे बच्चों। चलिए हो गया। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के बारे में। कोई बता सकता है त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है, ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार के है? पहला क्या होता है? समबाहु, है ना। और दूसरा विषमबाहु, समद्विबाहु भी लिख देते हैं। दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। कोई दिक्कत? आप बता सकते हो इसमें कि समबाहु किसे कहते हैं? कौन बराबर है? जिसका सब भुजा, है ना, जिसकी सब भुजा क्या हो? बराबर हो, उसी को समबाहु त्रिभुज हम लिखवाते नहीं है, ठीक है। क्या कि क्रैश कोर्स है ना, रेगुलर में हम थ्योरी लिखाते हैं। चलो अब बताओ क्या आगे क्या बोलना? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु में वो क्या बोलेंगे कि 3 भुजा में से किसी 2 भुजा का मान क्या हो? बराबर हो। कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए, या तो ये भुजा इसका और नहीं तो ये भुजा इसके, ठीक है। लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होगा। क्या भुजा? 2 भुजा। अब बताइए विषमबाहु। तब विषमबाहु मतलब कोई भुजा बराबर ना हो, है ना, कोई भुजा बराबर ना हो। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? समबाहु 3 भुजा बराबर, समद्विबाहु कोई 2 भुजा बराबर, विषमबाहु एक भी भुजा बराबर नहीं, यानी 3 भुजा का मान अलग अलग हो। कोई दिक्कत? अब हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा वर्ग। क्या जानेंगे बच्चा? वर्ग। तो वर्ग में चारों भुजा क्या होना चाहिए, है ना। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, ठीक है। क्या हो? फिर से, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। और उसका विकर्ण भी, अच्छा विकर्ण के गो जी? 2 गो, है ना। तो विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो आप ऐसे बोलना, वर्ग कैसे पहचानोगे? तो बोलेगा कि वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, और दोनों विकर्ण भी, है ना, और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या हो? तो वर्ग होता है, ठीक है। आगे आगे हम लोग जानेंगे आयत। क्या जानेंगे? आयत। आयत जानेंगे। क्या जानेंगे? आयत। ये आयत हुआ। तो सुनिए, आयत उसे कहते हैं, है ना, जिसकी भुजा आमने सामने क्या हो? फिर से, आयत किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। देखिए तो आमने सामने की भुजा बराबर है जी। और विकर्ण एक दूसरे के भी क्या हो? बराबर, ठीक। और विकर्ण भी एक दूसरे के क्या हो? बराबर। एक चीज और लास्ट, समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो आप अब समांतर चतुर्भुज के देखिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज दिख रहा है? पहले देख लेने दो हमको। दिख रहा? नहीं दिख रहा है, कट गया, कट गया। अच्छा मिलाने दो पहले। अब आप लोग के दिख रहा है? चलिए दिख रहा है ना, लेकिन ऊपर वाला कट गया। अच्छा समांतर चतुर्भुज के कर देंगे, समांतर चतुर्भुज के ही ऊपर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो में कट रहा। चलिए यहां पर दिख रहा होगा, है ना, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज, अच्छा बताओ, ये आयत चतुर्भुज है ना जी, वर्ग चतुर्भुज है ना, और जिसमें 4 भुजा हो, ठीक है। तो बताओ समांतर भी क्या होगा? चतुर्भुज। चलो तो ये चतुर्भुज हो गया। अब सुनिए, बहुत बच्चा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम यह आता है कि सर आयत और समांतर चतुर्भुज में हमको पहचान ही नहीं पाते कि क्या कौन आयत है और कौन
समांतर चतुर्भुज है। वर्ग में तो पहचानेंगे कि जिसका चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, है ना। तो बताइए आयत में तो सर आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी क्या होना चाहिए आपस में बराबर। लेकिन समांतर में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होगा, तो बताओ क्या ये आयत है अभी? लेकिन आयत है अभी, क्या आयत है। लेकिन समांतर चतुर्भुज कब होगा? देखिए जब आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो, उसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो फिर से समांतर चतुर्भुज अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लेगा, सबके हम बोले। ठीक है, क्या बोले? समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होती है, तो ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हम लोग बराबर करने के लिए दे देते हैं, इसमें ऐसे दे दिए। ठीक है, और इसमें ऐसे दे देते हैं। ये हो गया आपका तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आप समझो आयत में क्या बोले कि आमने सामने की भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं, तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब लास्ट संरेख समझेंगे। बस संरेख क्या समझेंगे? संरेख। तो कहीं भी आपको बच्चा संरेख या संरेखी देले रहेगा ना क्वेश्चन में, तो संरेख किसे कहते हैं? तो संरेख के जितना भी बिंदु रहेगा, ठीक है, संरेख या संरेखी जब भी बोले तो जितनी भी बिंदु रहेगी, ठीक है, वो सब बिंदुआ एक ही रेखा पर होगा। मान लीजिए 3 बिंदु दे दे, 4 बिंदु दे दे, है ना, 5 बिंदु दे दो, तो जितना भी बिंदु दिया हुआ रहेगा सब कितना रेखा पे? एक रेखा पे। मान लीजिए 3 बिंदु दिया तो तीनों बिंदु कितना रेखा पे? एक रेखा पे होना चाहिए। कोई दिक्कत है? तो बताओ संरेख या संरेखी बोलेगा और जितने भी बिंदु देगा वो सब बिंदु कितना रेखा पे? एक रेखा पे। कोई दिक्कत? अब देखेंगे। अच्छा मान लीजिए त्रिभुज है या कोई भी चतुर्भुज है ना, वो क्या करना है या कुछ भी हो, क्या करना है कि एक ही रेखा पर कितने बिंदु, जितने भी बिंदु देले रहेगा सब बिंदु क्या करेंगे? एक ही रेखा पे बना देंगे, है ना। अब देखना यह है कि क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल हमेशा संरेख में 0 होता है। ठीक है, फिर से संरेख में हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है? 0। वो चाहे त्रिभुज का हो या कोई का भी हो। ठीक है, कुछ का भी। देखिए कैसे देखोगे आप लोग, कैसे संरेख में क्षेत्रफल क्या होता है? 0। वो चाहे त्रिभुज का हो या कुछ का भी हो। देखिए कैसे देखिए बताते हैं। यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम बता देते हैं। संरेख में क्या बता दिया कि कोई भी बिंदु हो, क्या हो, कितने भी बिंदु हो, वो हमेशा सब क्या होगा? एक ही रेखा पे रहेगा, है ना जी। मान लीजिए 3 बिंदु है तो वो कितने रेखा पर? एक ही रेखा पे। अब क्या बोले कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 0। वो चाहे त्रिभुज या कुछ भी हो। ठीक है, कैसे? तो आप यहाँ पर समझ लो। मान लीजिए ये आपका क्या त्रिभुज है, क्या जी? त्रिभुज। और ये तीनों आपका बिंदु है। कौन है? ए, बी और सी, 3 गो बिंदु है। अब देखिए 3 बिंदु, तो बताओ संरेख के मतलब हम क्या बता दिए कि कितना भी बिंदु है सब एक ही रेखा पे होना चाहिए। अब बताइए एक रेखा पे है? नहीं है। तो बताइए ये अभी संरेख है? नहीं है, नहीं ना है। और इसमें आप बताओ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल देखो तो इसमें खाली स्थान है जी, तो इसमें क्षेत्रफल है कि नहीं है? क्षेत्रफल है। आप बताइए इससे मान लो थोड़ा सा छोटा कर दिए, इससे थोड़ा सा छोटा कर दिया। देखिए छोटा, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, तो बताओ इसमें भी खाली है? तो बताओ इसमें क्षेत्रफल है कि नहीं? लेकिन हम यही तीनों बिंदु के मात्र एक ही को पे कर देते हैं। यहाँ पे बी था, यहाँ पर सी था, ये ए वाला है ना, ए वाला इसे क्षेत्रफल के इसी चिपक गया, एक ही रेखा पे हो गया, यहाँ पे ए हो गया। तो बताइए तो यहाँ एकरा में खाली स्थान कहीं बच रहा? खाली जगह है, यानी कि क्षेत्रफल नहीं है। और क्षेत्रफल नहीं है तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। तो संरेख के कहीं भी त्रिभुज बोले या कुछ भी बोले तो क्या होगा? क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल शून्य। कहा है कि सभी बिंदु कितना रेखा पे? एक रेखा पे आ गया, सभी बिंदु एक रेखा पे, उसी को तो क्या बोलते हैं? संरेख। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक आप लोग जल्दी क्या कीजिए, छाप लो और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो।
चलो देखो, चलिए बच्चों, तो आप लोग संरेख तक ले लिए ना, स्क्रीनशॉट संरेख तक ले लिए, और आप लोग संरेख तक क्या किए, आप लोग छाप लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे, थोड़ा सा और आपका कुछ पॉइंट है। यहाँ पे देखो, कुछ आपका पॉइंट है, ठीक है, वो आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई है पॉइंट, ठीक है, हम उसको निकाल के, है ना, हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट क्या है आप याद रखोगे, पहला पॉइंट स्टार मार के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। चलिए, ये आपका पॉइंट नंबर 1 याद करो। इधर देखो, पॉइंट नंबर 1 क्या है कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूर उस बिंदु को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। देखो तो पूरा दिख रहा है कि कुछ कट गया, देखिए तो पूरा दिख रहा है ना। चलो, क्या हम लिखे, ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 1, किसी बिंदु के y अक्ष से दूर उस बिंदु को x निर्देशांक या, इसी में दूसरा, पहले हम 4 को लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, किसी बिंदु के, एकदम हल्का, ये आपका एनसीईआरटी बुक में है जी, किसी बिंदु के x अक्ष से दूर उस बिंदु को x अक्ष से दूर उस बिंदु को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। या क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, हाँ ये सब पॉइंट है, ठीक है, आपको याद करना, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा कि x अक्ष पर, है ना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप का होता है, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट और, क्या बोल रहा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो कॉमा y के रूप का होता है। चलिए, अब आप समझिए, पॉइंट 4 को हम लिखवा दिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको चारों याद कर लेना है, क्यों, क्योंकि ये चारों में से कोई आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूर उस बिंदु को x निर्देशांक या भुज कहते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन में बोल देगा, बताओ बचवा, y अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, x निर्देशांक, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, y अक्ष से दूर, है ना, y अक्ष से दूर, तो कौन वाला बच रहा है, x अक्ष, तो क्या बोल रहे हैं, x अक्ष वाला, है ना। तो फिर से y अक्ष से दूर उस बिंदु के क्या कहते हैं, x अक्ष या x निर्देशांक या x, इसी को भुज नाम है। अरे x वाला कोई ना भुज नाम है जी, आए तो बताइए, हम बोले कि y अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं,
है ना, एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब आपको उल्टा पूछेंगे कि बताओ बचवा, एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो वाई बोले हैं, यानी कि कोटि, है ना, वाई निर्देशांक या कोटि। कोई दिक्कत? फिर से बताइए, वाई अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, भुज या निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, है ना, और एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब दो और पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे ही आपको बोला कि बताओ एक्स अक्ष पर स्थित, है ना, एक्स अक्ष पर स्थित वाई का वैल्यू क्या होता है। फिर से, एक्स अक्ष पर स्थित, है ना, ये बोल ही दिया कि एक्स अक्ष पर स्थित, यानी कि एक्स एक्स रहेगा, एक्स अक्ष पर तो पूछ रहा, तो एक्स अक्ष पर स्थित वाई की वैल्यू क्या होगा। अच्छा आप ऐसे समझ लो, देखो ये एक्स वाला सॉरी वाई वाला एक्स वाला और ये एक्सवा पे पूछ रहा, यहाँ पे बिंदु दे दिया, ये एक्सवा पे पूछ रहा, तो बताओ यहाँ पे वाई है जी, तो बस वाई के मान 0 होगा, है ना। तो वाई ना पूछ रहा है, देखिए तो कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के, कोई बिंदु ले लिया, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर स्थित वाई के वैल्यू क्या होता, एक्स अक्ष पर स्थित वाई के वैल्यू 0, सिंपल। अब देखिए उल्टा पूछ दिया, वाई अक्ष पर, यानी कि पूरा खड़ा वाला पे यहाँ पर कोई बिंदु डाल दीजिए, वाई अक्ष पर स्थित कोई स्थित बिंदु है, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, तो बताओ इसमें वाई वाला रहेगा, है ना, वाई वाला तो वैल्यू रहेगा, लेकिन एक्स वाला है तो 0 हो गया। समझ गया? तो क्या बोलेंगे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, एक्स, 0, है ना, एक्स अक्ष पर स्थित वाई का वैल्यू 0। अब वाई अक्ष पर स्थित वाई का वैल्यू, वाई अक्ष पर स्थित किसी, हाँ वाई के वैल्यू सॉरी एक्स के वैल्यू 0। कोई दिक्कत? फिर से पूछ रहे हैं, बताइए एक्स अक्ष पर स्थित वाई का वैल्यू 0 और वाई अक्ष पर स्थित एक्स का वैल्यू 0, काम खत्म। कोई दिक्कत? जैसे पूछे वाई अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक या भुज, और वाई एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को वाई निर्देशांक या कोटि। ठीक है, चलो ट्रिक भी दे दें याद करने के। हाँ देख लीजिए, मान लीजिए आपको याद नहीं होगा तो आप ऐसे करना कि बताओ वाई उल्टा जाना, उल्टा देखिए उल्टा देखो, वाई अक्ष से, तो बताओ वाई अक्ष से जब गए किए तो और क्या बचा ले, एक्स वाला, तो एक्स, और एक्स को क्या बोलते हैं, उसी का भुज नाम है जी। हाँ काम खत्म। अब जैसे बोले आपको एक्स अक्ष से दूर, तो कौन वाला बचा ले, वाई वाला, और वाई वाला कोई ना कोटि बोलते हैं, काम खत्म। ये भुज और ये कोटि। कोई दिक्कत? अब देखो दो और ट्रिक, क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित, जो पर स्थित बोलेगा ना, जिस पर स्थित बोलेगा उसको छोड़ देना और बाकी वाला को क्या कर देना 0। तो बताओ एक्स अक्ष पर स्थित वाई के वैल्यू 0 और वाई अक्ष पर स्थित यानी कि वाई वाला ज्यों के त्यों है, तो बताओ एक्स के वैल्यू 0 हो गया। चलो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। बेसिक आपका यहीं तक था, इतना से काम चल जाएगा, काम ही नहीं चल जाएगा पूरा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगी पूरा। ठीक है चलिए हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपकी ये कहती है, सुनिए कि बिंदुओं के, ठीक है ये सब क्या है आपका बिंदु है, क्या है जी बिंदु, तब बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, है ना, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। नहीं युग्म मतलब जो मारेंगे डिमसुन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, है ना। मान लीजिए देखिए कैसे, मान लीजिए ये बिंदु दो दे ले जी, हाँ, और इस बिंदु के मान लिए हम ए, ठीक है क्या मान लिए ए, और ए कितना 2 और इस बिंदु के मान लेते हैं बी, क्या मान लेते हैं बी, बी कितना 4,1। तो यही ना बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच, ये दोनों युग्म है, युग्मों के बीच की दूरियां क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, अरे बिंदु का 2 बिंदु दे ले पगली, हाँ दिया हुआ। चलिए हाँ उसी का दूरी ज्ञात करना है, बीच के दूरी, कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे सबसे पहले कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिए। ठीक है कैसे बनाएंगे आप ध्यान दो।
चलो पहले यहाँ पर इससे भी पहले थोड़ा सा और एक चीज कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मान लेते हैं हल। हल चलिए मानिए तो माना, है ना, ऐसे अच्छा लगेगा, नहीं तो बोलेगा कि आई सर क्वेश्चनवा में ए और बी है, ये नहीं था, आप ए बी कहाँ से ले ले आए, है ना, इसीलिए हम मान रहे हैं। माना बिंदु, ये दोनों बिंदु है, तो माना बिंदु ए कितना है जी, 2,3, है ना। फिर से माना बिंदु ए 2,3। अब बताओ बी क्या मान लीजिए, 4, हो गया। देखो दोनों के नाम दे दिए हैं, एगो ए और एगो। अब बनाइए, ये बना लिए हैं, चलो ये बना लिए हैं, आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एगो समझा देते हैं। बना लिए हैं। अब बताओ ये बिंदु ए मान लीजिए, है ना, और इसका दिया हुआ 2,3, और ये बिंदु बी मान लिए और इसका 4,1 है। अब बताओ यही दोनों ना युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हाँ, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि ए भी निकाल दो। ए बी मतलब क्या पढ़ेंगे जी, ए और बी के बीच की दूरी। तो बताओ इसका फॉर्मूला से निकाल दीजिए दूरी, फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 के, y2 माइनस y1 के, कोई दिक्कत। चलिए सर हम x2 x1 लाएंगे कहाँ से, y2 y1 लाएंगे कहाँ से, तो यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। देखिए तो बिंदु ए में देखिए जो ए माने थे हम, इसमें देखिए पहले वाला क्या होता है जी, x, और दूसरे वाला y, इसमें भी आओ जाओ, पहले वाला x और दूसरे वाला y। और चूंकि दोनों में x y है ना, चूंकि दोनों में x y है तो एक जैसा लग रहा होगा, x y y, तो हम अलग अलग करने के लिए नाम दे देते हैं, नाम दो x ये पहला है तब x1 और y1, ठीक है, नाम दे दिए। अभी दूसरा है तो x2 और y2, कॉमा, कोई दिक्कत। दोनों एक जैसा लग रहा था इसीलिए हम नाम दे दिए x1 y1 का, चूंकि पहला है, आई दूसरा है तो x2 y2। अगर तीसरा बिंदु रहता तो x3 y3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए बना लेते हैं, बनाओ। बताइए x2 के मान कितना है, 4 है ना, माइनस x1 के मान प्लस y2 के मान माइनस y1 के मान होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए 4 में से 2 गया था प्लस, बताओ 1 में से 3 जाएगा था, है ना, क्या कि अलग अलग चिन्ह है और बड़ा वाला की चिन्ह लिखा जाता है। तो बताओ -2 के, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो बताओ 2 के स्क्वायर अब प्लस -2 के स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाइए, -2 के स्क्वायर मतलब -2 गुना माइनस, यही ना होना चाहिए। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस और 2 दूना के, तो बताओ 2 के स्क्वायर 4, तो बताइए 4 और 4 कितना होता है, 8, है ना। बताओ ए और बी के बीच की दूरी √8। अब बताओ √8 को हम लिखते कैसे हैं, 2 गुना रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना। अगर नहीं आता है तो 8 को आप फैक्टर कर लो, ऐसे 8 को फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, 2 गुना 2। अब हम ट्रिक क्या बताया है कि रूट के अंदर जितना भी रहे 2 के बदला क्या निकलता है, 2 के बदला क्या निकालेंगे, 1। और बताओ ये तो बचा रहा है 1 को, तो ये निकलेगा जी रूट से, नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रहेगा। तो बताओ इसका मान कितना हो गया, 2√2, ये आपका आंसर है ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी जल्दी छापो, कहाँ तक ला, अभी एक ही को बनाया, कम से कम 6 गो कम से कम 6 गो। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। दूसरा उसमें भी क्या करेंगे, अब कि हम बार बार इतना लेके नहीं चलेंगे, आपकी डायरेक्ट मान ले, माना बिंदु ए -5,7 है ना, और बी क्या हो जाएगा जी, -1,3, यही ना होगा। तो बताओ लगा दो ए और बी के बीच की दूरी, ए बी, दूरी सूत्र से क्या लगाइएगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के
होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब निकालिए जल्दी जल्दी, बताओ x2 के मान। तो सर ये वाला x1 y1 है ना, और ये वाला x2 और y2। x2 के मान y1 -1, और बताइए x1 के -5। आप अच्छा से देखो, आप अच्छा से देखिए, ये माइनस है पहले से है ना, और ये -5 फिर आ गया। आप अच्छा से देखो, -1 x2 था, हमको x1 के मान लिखना, तो x1 के जगह पे माइनस था है ना, माइनस फार्मूला में। x1 भी कितना है जी? -5 है। तो देखिए तो -1 और माइनस गुना माइनस क्या होता? बीच में कुछ नहीं तो गुना, तब माइनस गुना माइनस तब 5 +5। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख दे माइनस गुना माइनस क्या होता? और इसका होल स्क्वायर कर दे प्लस। अब देखिए y2 कितना? 3, अब माइनस y1 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए बताओ, 5 में से गया था 4 के स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया था -4, चूंकि बड़ा वाला के चिन्ह लिखते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, चलिए अब 16 कितना होता है? 32 है ना, 16 32। अब देखिए 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? या तो आप फैक्टर करके लिख दो है ना, क्या करिए? फैक्टर करके लिख दीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। 16 दूनी कितना होता है? 32 हो सकता है ना। तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी, तो √16 के वर्गमूल 4, और √2 के होगा नहीं होगा, तो जो कहते हैं 4 √2 का आंसर। चलिए बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा बना लेते हैं। चलिए तीसरा के सॉल्व करते हैं। बताओ माना बिंदु ए कितना है जी? माना बिंदु ए कॉमा बी, ए हो गया। अब बताए बी, तो सर जी बी हो गया आपका क्या? बी क्या हो गया? -a और माइनस। देखो अब की और शॉर्ट कर दिए, माना बिंदु वो भी नहीं लिखे, आपको पता होगा आप, लेकिन लिखना। ठीक है, माना बिंदु ए कॉमा बी और बी -a, -b। ठीक है, चलिए तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल दें, और अच्छा से बनाना है तो पहल का जैसा पूरा सजा लीजिएगा। ठीक है, चलो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखो x2 कौन है? तो ये x1 y1 है ना, और ये x2 y2। कोई दिक्कत? x2 कौन है? माइनस है ना, और बताइए x1 माइनस है, y2 -b, और माइनस फार्मूला में y1 के मान b। चलो बताओ, कोई बता सकते हो? माइनस से मिलके क्या हो जाएगा? एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा, और अपने चिन्ह लेके तो ए मिलके 2a, और अपने चिन्ह लेके बैठ गया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये भी वैसी होगा -2b के स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। बताओ इसका जब करोगे सॉल्व तो कितना होगा? सर जी -2a गुना -2a, यही ना होता है जी। तो माइनस माइनस प्लस, चूंकि गुना में है, 2 दूना के 4 ए स्क्वायर। आप ऐसे भी देखिएगा तो ए पद है और बीच में गुना है। हम सिखाए थे बेसिक क्लास में कि जब एक जैसा चिन्ह हो और गुना में हो तब पावर क्या होता है? जुड़ता है। देखिए तो ये गुना में एक जैसा है पद, तो पद 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 लिख दिए। अब देखिए गुना में तो पावर जुटेगा, एक का पावर कुछ नहीं तो 1 और एक का पावर 1, तो एक एक कितना मिलकर होता है? 2। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? 4a स्क्वायर प्लस इसका 4 -2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताइए इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या कि दोनों में एक जैसा, और दोनों में एक जैसा रहेगा तो कॉमन ले लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप कोई ऐसे जोड़ दिया ना कि 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर 8ab स्क्वायर, मार के माथा फोड़ देंगे। हम आपको सिखाया है कि अलग अलग कभी जुड़ता नहीं है। जब भी आपका चर अलग अलग हो तो नहीं जोड़िए। मान लीजिए x + y हो, अलग अलग चर हो गया, ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है,
क्या है कि एक जैसा नहीं है। और हम सिखाएं कि हमेशा गोतिया वाला को जोड़िए, जो एक जैसा एकदम सेम दिखे में लगे। सेम दिखे में है जी? नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। चलिए बताओ, √4 के वर्गमूल कितना होता है? 2। अब बताइए इसका निकला, बताओ इसको निकलेगा a² + b²? नहीं निकलेगा। अगर गुना में रहता, मान लीजिए खाली ऐसे रहता a² है ना, तब निकाल सकते थे। a² से a² गया तब a, लेकिन ये प्लस में है तब नहीं निकलेगा। तो बताओ क्या लिख देंगे? √a² प्लस, ये आपका a और b के बीच की दूरी, आंसर। ठीक है, चलिए नहीं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग छापिए, आप लोग छापो। चलिए बच्चों, हम बोर्ड क्लीन कर लिए है ना, आप लोग छाप लिए होंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अरे शोरगुल नहीं कीजिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को लिखवा दिए, आप लोग लिखिए है ना, आप लोग लिखिए नहीं, आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहती है कि बिंदुओं 0,0, बिंदुओं 0,0, दूसरा बना रहे हैं हम लोग, बिंदुओं 0,0 और 36,15। ठीक है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलो, अनुच्छेद 7.2 बोल रहा, अनुच्छेद 7.2 बोल रहा, तो उसमें जाने से पहले हम ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल लें जी। हाँ, निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। हम उसी प्रकार से बना लेंगे हल, बार बार आपको इसी प्रकार से बनाना है। माना बिंदु, ये आपको नहीं दे ले नाम, तो हम नामाकरण पहले कर देते हैं। माना बिंदु ए क्या 0,0 और उसी प्रकार से बी, तो बी क्या हो जाएगा 36,15। नाम दे दिए हैं इस बिंदु के ए और उस बिंदु के बी, नाम दे दिए, तो माना बिंदु ए और ये बी हो गया, कोई दिक्कत? अब ए और बी के, चूंकि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था और ये दोनों बिंदुओं के हम लोग नाम दे दिए ए और बी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी निकालना है ना, दूरी सूत्र से। कोई दिक्कत? तो निकाल लीजिए x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये वाला ए वाला है तो x1 y1 है ना, पहले का आता है, और ये x2 y2। बताओ x2 की जगह पर कितना 36 और x1 0, ये पूरा के होल स्क्वायर, चूंकि किस चीज में चल रहा था, रूट के अंदर, प्लस y2 कितना है जी माइनस y1 के स्क्वायर। चलिए अब बताओ, 36 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? आए 36 में से 0 गया तो कोई फर्क पड़ेगा? 36 रह जाएगा। अब बताओ 15 में से 0 गया था, कोई दिक्कत? चल 36 का स्क्वायर क्या होता? गुना कर लो, 36 गुना 36, 6 6 के 36 है ना, हाथ में 3। अब 36 18, हम आपको एक लाइन में गुना करने के लिए सिखाए थे ना। हाँ, 36 18 है ना, और 36 18, 18 दूना के 36 और 36 3 39, हाथ में 3 3 3 9 9 3 12, 1296, इसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर तो कर ही दिए है ना। तो बताओ 36 का स्क्वायर कितना है जी? 1296 प्लस 15 के स्क्वायर याद होना चाहिए 225 है ना। अब जोड़िए तो इसको, तब 5 6 11 है ना, और 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और 1 के 1 जब 1521। अब 1521 के वर्गमूल क्या होता है आपको पता है? आप करके देखिएगा 39। हम इतना बार बताया तो हमको पता है कितना होगा 39। आप 39 के 2 बार गुना कीजिए, आपको कितना आएगा? 1521 आएगा। अगर आपको ट्रिक से चाहिए तो आप क्या कीजिए, फैक्टर कर लो, फैक्टर करके तोड़ लेना, 1521 के फैक्टर कीजिए है ना, और आपको रूट के अंदर उसको लिखना है, और जो 2 गो आएगा उसके बदला 1 गो निकालिएगा, 2 गो आएगा उसके बदला 1 गो, और जो नहीं आएगा उसको रूट के अंदर छोड़ दीजिएगा।
ठीक है, तो बताओ रूट अंडर 1521 के कितना होगा जी? 39। तो बताइए P, अच्छा अब बार बार A भी मान लें, अब P क्यों मान लेते हैं? कोई भी आप नाम मान सकते हैं, P और Q। तब P और Q के बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी सूत्र से। तो बताइए P और Q के बीच की दूरी निकालनी है जी, 39 इकाई, आंसर हो गया। चलिए इसी में अभी एक क्वेश्चन और है, आपके स्क्रीन पर वो भी चित्र आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में, किताब में अनुच्छेद नहीं दिया हुआ, अनुच्छेद के मतलब आकृति, ठीक है, तो आकृति यानी कि उसी को बोलते हैं अनुच्छेद। क्वेश्चन में अनुच्छेद और एक्चुअली में क्या दिया है? आकृति। तो अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जाइए अनुच्छेद 7.2 यानी आकृति 7.2 में। चलिए देखिए ये आपका आकृति 7.2 है, दिख रहा है? देखिए आप लोग को दिख रहा है जी? हाँ चलो ये आपका 7.2 है, हम इसको बना लेते हैं, है ना। बोल रहा है क्या आप दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, देखते हैं करके। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका चित्र है, क्या चित्र है, और इसमें आपका A बिंदु देले है। देखिए A और B है ना, पूछ रहा है जी A और B के बीच की दूरी। तो आपका A कितना देले है? A, तो सर जी A दिया हुआ है 4,0। अब बताइए B कितना दिया हुआ है? B, तो सर जी B देले 6,0, है ना। फिर से A कितना दिया हुआ है? 4,0 और B कितना दिया हुआ है? 6,0। और ये दोनों एक शहर है, A और B एक क्या शहर, और यही दोनों शहर के बीच क्या दूरी ज्ञात करना है। तो इसलिए बोल दिया कि दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि A और B के बीच की दूरी ज्ञात करें दूरी सूत्र से। तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, है ना, प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए देखिए ये चूंकि पहला है तो x1 y1, है ना, और ये दूसरा है तो x2 y2। चलिए x2 के मान 6 माइनस x1 के 4 स्क्वायर प्लस y2 के 0 और y1 के 0, इसका भी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 4 गया था 2, तो 2 के स्क्वायर प्लस, है ना, 0 में से 0 गया था 0 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऐसे तो 0 के स्क्वायर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए 2 के स्क्वायर अब प्लस 0 के स्क्वायर, है ना। अब बताओ 4 में 0 जोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा? 4 की 4 रहेगा, है ना, और 4 के वर्गमूल 2। तो बताओ A और B के बीच की दूरी, यानी कि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना आ गया? 2, है ना। मीटर में दे लेते मीटर में, किलोमीटर में दे लेते किलोमीटर में, आप लिख लीजिएगा आंसर। क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? और मात्रक दे लेता मात्रक में, तो यहाँ तो मात्रक में है, तो चलो मात्रक में दे देते हैं। मात्रक या इकाई कुछ भी दे तो मात्रक में, तो चलो मात्रक, ये आंसर। चलिए P और Q के बीच की दूरी निकल गया 39, और A और B यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी 2। आंसर। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग छापिए, आप लोग छापो। चलिए बच्चों, तो हम लोग आप क्या कर लिए? बोर्ड क्लीन कर लिए और आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, है ना, 1,5 उसके बाद क्या बोल रहा? 2,3 और क्या बोल रहा? एंड -2,-11 संरेखी है, संरेखी है। क्वेश्चन यही ना बोल रहा है जी? क्या बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो बताओ, हम अभी ना आपको सिखाए थे कि जैसी संरेखी बोलेगा, यानी कि जितना भी बिंदु दे रहेगा सब कितना रेखा पे? एक ही रेखा पे, है ना। बताओ 3 बिंदु दे ले तो तीनों बिंदु कितना रेखा पे? एक रेखा पे। चलिए तो बताओ सबसे पहले नाम दे दें, ये A बिंदु और ये B बिंदु, और बीच वाला को दे देते हैं C बिंदु, है ना। चलिए तो 1,5 ये वाला कितना है जी?
1 इंटू 5 1,5 है ना। बी कितना है 2,3। अब सी -2, -11। कोई दिक्कत? चलिए हम बिंदु के नाम दे दिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माना बिंदु बताइए। ए क्या मान लीजिएगा 1,5 है ना, और बी क्या मान लीजिएगा 2,3 एंड सी क्या मान लीजिएगा -2, -11। कोई दिक्कत? चलिए हाँ लिखना पड़ेगा, आप लिखिएगा, ठीक है। अब बताओ संरेखी बोला तो एक ही रेखा पे सब बिंदु रहेगा, हम बना लिए। अब आप समझो बनाते कैसे ये समझिए, ठीक है। जब भी आपको संरेखी दे दे और जितना भी बिंदु बोले, ठीक है, जितना भी बिंदु बोले, तब आप सबसे पहला वाला की दूरी लीजिएगा। बताओ इसमें सबसे ज्यादा दूरी कौन कौन है? तो सर एक ही दिख रहा, ए और बी, ये बड़का भी दूरी है ना। ए और बी के बीच की दूरी ज्यादा होगा, देखिए तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी ज्यादा है ना जी। हाँ अब देखिए बी और सी, तब बी और सी एकरा से दूरी कम हुआ। अब बताइए ए और सी एकरा से कम हुआ, तो बताओ सबसे बड़ा वाला कौन है? ए बी है ना। तो आपका ये बोलता है संरेखी कि जो सबसे बड़ा वाला दूरी है, सबसे बड़ा वाला दूरी है यानी कि ए बी दोनों दूरी के योग के बराबर होना चाहिए, तब वो संरेखी कहलाएगा। फिर से संरेखी के कंडीशन क्या होगा, शर्त क्या होगा? तो आप देखिए सभी रेखा पर एक ही रेखा पर सब बिंदु रहेगा, है ना। अब क्या बोलता है कि जो सबसे बड़ा वाला दूरी रहेगा, सबसे बड़ा वाला दूरी कौन है? ए बी। दोनों छोटका दूरिया के योग के बराबर होना चाहिए। तो दोनों छोटका दूरी कौन है जी? हाँ क्या? ए सी अब प्लस में बी सी, यही ना। हाँ कोई दिक्कत? फिर से ए सी है और प्लस में बी सी है। देखिए ए सी और बी सी है ना। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो बताओ हमको संरेखी के क्या शर्त है? तब भी संरेखी होगा। संरेखी होगा कब होगा? जब बड़ा वाला दूरी दोनों छोटा वाला दूरी के योग के बराबर होना चाहिए, तब संरेखी होगा। अगर बराबर नहीं होगा तब संरेखी नहीं होगा। फिर से अगर बड़ा वाला दूरी, ठीक है, बड़ा वाला दूरी ले लीजिए और दोनों छोटा वाला दूरी के योग के बराबर आएगा बड़का दूरिया के, तब संरेखी होगा। और दोनों छोटका दूरिया के जोड़ला पर अगर बड़का दूरिया के बराबर नहीं आए तब संरेखी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो चेक करें। नहीं आया समझ में? अरे यहाँ पे ऐसे समझिए। बताओ सबसे पहले आप देखना संरेखी मतलब एक रेखा पर सब बिंदु है ना, एक रेखा पर सब बिंदु होगा। अब देखिए के गो बिंदु दिले जी? 3 गो बिंदु दिया हुआ। अब बताओ जब बिंदु दिया हुआ रहता है तो हम लोग दूरी निकालते हैं ना। क्या निकालते हैं? दूरी निकालते हैं। तो बताओ इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि बड़का दूरी कौन है? ए बी। देखो तो आपको दिख नहीं रहा दूरिया से बड़का है, तो आप संरेखी के मतलब ये समझिएगा ना कि बड़का वाला दूरिया ले लीजिएगा। बड़का वाला दूरिया ले लिए। अब छोटका वाला देखिए कौन कौन है? तो सर ए सी है और कौन है? बी सी। यही दोनों ना दूरिया मिलके बड़का दूरिया बन गया। तो संरेखी के कंडीशन ये है, संरेखी ये कहता है कि बड़ा वाला दूरी हमेशा दोनों छोटा वाला दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। बड़ा वाला दूरी हमेशा दोनों छोटा वाला दूरी के योग के बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? संरेखी होगा। तभी वह संरेखी होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तब संरेखी नहीं होगा। बस यही कंडीशन है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो चेक करते हैं। पहले ए बी निकालेंगे, बड़के दूरिया पहले निकाल लेते हैं। ए बी है ना, तो ए बी x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो चलो निकालो तो जल्दी जल्दी। तो ये तो बताओ ए बी के अनुसार ये वाला क्या है जी? ये है ना। तो ये x1 और ये y1। अब बताओ सी में जाए कि बी में? बी में। तो ये वाला तो x1 y1 है ना, ये पहला है। अब दूसरा बी है तो x2 y2। कोई दिक्कत? अब वहां से मान बैठा लेंगे, बैठाइए जल्दी जल्दी। चलिए x2 की जगह 2 माइनस x1 1 के होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर माइनस y1 की जगह पर 5। कोई दिक्कत? चलिए
बताओ 2 में से 1 घटाया प्लस, इसको घटाएंगे तो है ना, क्या अलग अलग चिन्ह घटेगा और बड़ा वाला चिन्ह लिखा जाएगा घट के, है ना। चलो 1 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, तो कितना आ गया टोटल, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी बड़का दूरिया कितना आ गया √5, बड़का दूरिया √5। कोई दिक्कत। अब हम लोग निकाल लेते हैं। बताओ अब दोनों छोटका दूरिया निकाल लें। अब दोनों छोटका दूरिया निकाल लीजिए, ए और सी, है ना। तो ये ए भी लेके चले थे, अब ए सी लेके चलिए, ए सी। तो बताइए ए और सी को लेके चल रहे हैं, ए सी लेके चल रहे हैं, तो ए वाला पहले का तो x1 y1 और सी वाला दूसर का तो दूसर का में x2। कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं। निकालिए x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए x2 के मान कितना है जी -2, है ना, और x1 के चलिए प्लस y2 के -11 और y1 के 5। ठीक है, चलो अब हल करते हैं। -1 -2 और -1 दोनों एक के जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा माइनस और अपने चिन्ह वाला के बैठ जाएगा। अब बताओ ये है ना, +16 होगा कि माइनस क्या कि एक के जैसा चिन्ह, एक के जैसा चिन्ह रहेगा तो जुटेगा और अपने चिन्ह वाले के तो 11 5 16 स्क्वायर। चलिए -3 के स्क्वायर 9, है ना, प्लस -16 के स्क्वायर 256, है ना, याद होगा आप लोग के। कोई दिक्कत। अब जोड़िए तो जरा 256 और 9 9 6 15, है ना, 5 1 6 और 2 के 2। तो बताओ ए और सी के बीच की दूरी कितना आया जी, यानी कि एगो छोटका दूरी √265। अब एगो और निकाल लेते हैं आप लोग, BC बच्चल है, या तो आप सी भी निकाल लो नहीं तो BC निकाल लो, बतिया सेम है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो चलो हम लोग इधर बना लेते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग तो उतार लिए होंगे, है ना। चलो इसको क्लीन करते हैं। आप मान याद रखना गुरु, ए बी के याद रखिएगा। ठीक है, ए बी कितना आया था याद करना, तो √5 आया था, याद कर ले रहना। ठीक, चलो अब हम लोग BC निकाल लेते हैं, BC। तब देखिए पहले वाला B है और दूसरा वाला C है ना। तो पहले वाला B, तो B में x1 y1, है ना जी, काहे कि पहले का है, देखिए तो पहले का इसलिए 1 1, है ना। अब देखो C वाला कौन है, दूसरे का, तो C वाला दूसरे का तो x को x2। चलिए इसका फार्मूला बताइए, y2 माइनस, चलिए अब x2 के मान देखिए, x2 के मान बताओ, x2 के मान क्या होगा, तो x2 के मान -2। अब माइनस है तब माइनस, x1 के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के -11। बताओ फार्मूला में माइनस और y1 के 3, इसका होल स्क्वायर बराबर। बताओ ये कितना हो जाएगा, एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ेगा और अपने चिन्ह लेके बैठ जाएगा, -4 के स्क्वायर, इसमें -11 3 14, 14 के स्क्वायर, है ना। अब बताइए 4 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर 16 प्लस -14 के स्क्वायर 196। कोई दिक्कत। अब दोनों के जोड़िए, 6 6 12, 9 1 10 1 11, अब 1 1 2। कोई दिक्कत। तो बताओ B और C के बीच की दूरी कितना आ गया जी, √212। आप हो सकता तो आप इसको फैक्टर करके तोड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन आप बताओ ये आपका BC क्या आ गया मान, है ना, यानी कि B और C के बीच की दूरी। तो बताओ दोनों छोटका दूरी है जी और एगो बड़का दूरी। तो आप जरा ऐसे देखिए तो कि बड़का दूरी कितना आया था। अच्छा यहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे, कहाँ पे कर दे, अच्छा यहीं पे कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे दिख रहा। चलिए A और B अब बराबर AB, तो क्या मिलल था, AC प्लस BC, यही ना था। कोई दिक्कत। चलो
तो बताओ ए बी के मान कितना आया था? √5, √5। और ए सी के 265 प्लस बी सी के 212। बताओ ये कभी जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, काहे कि अलग अलग है। अब आप ये बताओ कि बड़का वाला जो दूरी निकाले हैं दोनों छोटका वाला दूरी के योग के बराबर है? नहीं है, दूर दूर तक नहीं हो सकता। बराबर है जी? नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, है ना। तो बताओ ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, इसीलिए यह संरेखी नहीं होगा। आंसर बताओ, संरेखी के कंडीशन कब था? कब संरेखी होता? जब संरेखी कब होता? जब बड़का वाला दूरी, है ना, जब बड़का वाला दूरी दोनों छोटका वाला दूरी के योग के बराबर होता, है ना, तब होता। लेकिन बराबर है तो इसलिए संरेखी नहीं होगा। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग उतारिए। हो गया? चलिए बच्चों, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन लिखवा दिए। देखिए चौथा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, है ना, 5,-2, उसके बाद 6,4, है ना, और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब जी, कोई दो भुजा क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि ये दोनों भुजा क्या है, देख लेते हैं हम लोग कि कोई दो भुजा बराबर आता है कि नहीं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए, है समद्विबाहु त्रिभुज है, हमको चेक करके बताना है। ठीक है, ठीक है। चलिए चौथा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं? चेक, पहले समद्विबाहु बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज। हाँ, अरे देखो ना, त्रिभुज बना है। अब बताइए, समद्विबाहु मतलब कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो बताओ इसका नाम दे दे जी। बताओ ए आई बी और ये वाला जी सी, कोई दिक्कत? ए वाला के कितना है? 5, है ना, और बी और सी, कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग हल करते हैं। सॉल्व। माना बिंदु के कोची नाम दे दिए, बताइए तो। माना बिंदु ए क्या मान है? 5, और बी 6,4 और सी, कोई दिक्कत? या आप इसको ऐसे भी सीधा करके लिख लो, सीधा करके लिखिए बी 6,4 एंड सी, बताओ सी कितना है? 7, आया यहाँ तक समझ में? हम बिंदु मान लिए। अब देखिए क्या करना है आपको। करना आपको क्या है कि आप पहले ए बी निकालिए, ठीक है, फिर बी सी निकालिए, ठीक है, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए। 3 गो देखो तो, एक बिंदु, दो बिंदु, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, फिर ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, फिर ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी, तीनों निकाल के आप देखो कि कौन दो को बराबर है। अगर जोन दो को बराबर होगा ना तो आप बोलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज बराबर नहीं है। तो अगर देखो बराबर कोई भी हो सकता है, ये त्रिभुज इसके बराबर, नहीं तो ये त्रिभुज इसके बराबर। पहले हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो ए और बी निकाल लें जी। ए बी निकाल लें, तो ए बी निकालिए। ए और बी लेके चल रहे थे, ए वाला फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला x1 y1 है ना, और बी दूसरा है तो x2। चलिए ए के जगह पर क्या बैठाएंगे, इसका सूत्र पहले लिख दो। क्या लिखेंगे? x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के। चलो जल्दी जल्दी बताओ, x2 के क्या मान है? 6 माइनस x1 के, y2 के, y1 के
अब बताइए -c और -c क्या हो जाएगा, +2। 6 में से 5 गया था, +4 है 2, 6 के स्क्वायर है ना। अब बताओ 1 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, तो बताओ जोड़ के कितना आ जाएगा, 37। बताओ ए बी के दूरी निकल गया, ए और बी के बीच की दूरी निकल गया। हाँ ए को निकाल लिया। अब हम लोग दूसरा निकाल लें। दूसरा कहाँ निकालें, दूसरा इस तरफ खाली करते हैं। चलो इस तरफ खाली करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। हाँ ये भी उतारना, उतार लीजिएगा ये वाला, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। हम बोलते थे तुम लोग काहे से करता, हम तो मजाक कर रहे थे ना। चलिए चलो चालू करो, चालू है। चलिए अब देखिए ए भी हम लोग निकाल लिए, ए और बी। अब निकाल लेते हैं ए सी, है ना तो बी सी निकाल लीजिए। तो पहले ए सी निकाल लेते हैं हम, ए सी। तो बताओ ये वाला ए और ये वाला सी, तो पहले ए है तो x1 y1 है ना, और फिर सी है तो x2 y2। चलिए फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलो x2 कितना है जी, 7 माइनस x1 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -2 है ना, और y1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए 7 में से 5 गया तो 2 प्लस 2 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जोड़ला पे, ए सी बराबर कितना आ गया। तो बताओ एक और निकाल लेते हैं हम लोग, निकाल ले एक और। चलिए यहाँ पर दिख रहा है जी ए। अब की बताओ ए भी निकाल लिए, ए सी है ना, यही ना था आपका, ए बी ए सी। अब बी सी निकाल लेते हैं। चलिए बी सी निकाल लीजिए, बी सी x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के, दिख रहा। चलिए तो दिख रहा है तो लो। बताओ x2 कितना है, देखो तो आपकी बी सी। चलिए बी सी, बी सी। चलो तो पहले क्या है, बी है तो x1 y1 है ना, और फिर सी है तो x2 y2। बताओ x2 के मान 7 माइनस x1 के 6 प्लस, बताओ y2 के -2 और y1 के -4। कोई दिक्कत। तो चिन्हवा फार्मूला में था माइनस और खाली y1 के मान 4। 7 में से 6 गया था, बताओ -2 और -4 -6 के स्क्वायर। बताइए 1 के स्क्वायर प्लस -6 के स्क्वायर, बताओ कितना आ गया, 36 1 37, यानी एक BC भी निकल गया जी। है कैसे है, तो हम यहाँ पर लिख दे, आपका लिख देते हैं। देखिए तो कोई दो त्रिभुज, देखो तो 3 गो भुजा में कोई 2 गो भुजा बराबर रहेगा तो समद्विबाहु हो जाएगा, है ना। कंडीशन यही ना कहता है जी। हाँ तो बताओ 2 गो है तो हम लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर BC है ना। कितना है बताइए, कितना आया था, √37। इसीलिए यह सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है आंसर। चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग उतारिए। चलिए बच्चों हम आप लोग को अब बताते हैं, है ना, क्या करते हैं, बताते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D है ना, देखिए नाम दे दिया, हम शॉर्ट में थोड़ा सा चित्र बना दिए, आपके स्क्रीन पर पूरा चित्र रहेगा, ठीक है। A और B, आप लोग के पास बुक है ना जी, C और ये D, ठीक है। A B C D
पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, ये कक्षा और कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी एक वर्ग है? क्या वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी कि चमेली के कहना है कि वर्ग नहीं है और चंपा के कहना है कि एक वर्ग है। फिर से चंपा बोल रही कि एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी कि चमेली नहीं मानती है कि वर्ग नहीं है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी कि चंपा सही है या चमेली। ठीक है, हाँ, इससे हमको दूरी निकाल के और अब बताना कि चंपा सही है या चमेली, यानी कि वर्ग है कि नहीं। तो बताओ, वर्ग के हम लोग क्या जाने थे कंडीशन कि वर्ग कब होता है? जब चारों भुजा आपस में बराबर होता है ना। चारों भुजा आपस में क्या हो और उसका विकर्ण भी क्या हो, बराबर होता है, तभी ना होगा जी। तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले डी के वैल्यू कितना होगा, कोई के निकालने आएगा? तो सर डी के वैल्यू बताएं कितना होगा। ये डी था, डी के वैल्यू देखिए, पहले एक्स वाला लिखते हैं। तो बताओ, एक्स वाला था, हम अभी ना बेसिक में सिखाए थे, क्वाड्रेंट सिखाए ना। तो पहले एक्स वाला, तो एक्स के मान कितना और वाई के मान में जाइए। हाँ जी, अब बताइए, अब देखो ए के मान निकालो। तो बताओ, एक्स वाला कितना और वाई वाला है ना। अब बी के मान में जाइए, तो एक्स वाला 6 और वाई वाला। अब जाओ सी के मान में जाइए, तो एक्स वाला 9 है ना और वाई वाला 4 है कि 5 है जी? हम देख लेते हैं एक बार बुक में, गलती नहीं ना दिया या 4 है। ठीक है, 4, कोई दिक्कत? चलिए, अब आप चारों के मिला दो, यहाँ से ही मिला दो और यहाँ से ए मिला दीजिए और यहाँ से ए और यहाँ से ए। हो सकता है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, मतलब सीधा नहीं दिखे, लेकिन फिर भी ये देखिए तो आपको एक वर्ग बना नहीं है। वर्ग हम लोग कैसा रहता है, इसी ना, और ये थोड़ा सा ऐसे चल गया तो ये वर्गे ना हुआ जी। ये थोड़ा सा इसको पलट दिया है ना, ऐसे कर दिया, तो बताइए वर्गे ना है। अब देखिए, तो अभी नहीं, अभी हम जब तक दूरी निकाल के दूरी के सूत्र से नहीं बनाकर ज्ञात कर लेंगे मान, तब तक पता नहीं चलेगा। तब हम इसको निकालते हैं। बताइए क्या निकालेंगे? सबसे पहले ए भी निकाल लें, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लें। तो पहले ए भी निकालो, चलो हल करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए, x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 के। चलो ए और बी में ना चल रहे हैं, तो बताइए ए और बी में। तो बताओ, ए में x1 y1 कौन है? तो सर ये 3 है x1 है ना और ये 4 y1 है ना। अब तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे? एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 7.3 को, है ना। सुबह जब क्लास चल रही थी तो आपकी लाइट चली गई थी, इसीलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम तुरंत ये पढ़ा के आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यही आपका था। हमको फिर से आपका डायग्राम लाना पड़ा बोर्ड पे, है ना, तो हम यहीं पर थे। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था भी और हम लोग क्वेश्चन पढ़ भी लिए थे, है ना। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, ये कक्षा है, वो कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी कि चमेली नहीं मानती है कि ये क्या है, वर्ग है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली, यानी कि वास्तविक में ये वर्ग होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसमें देख लिए थे, है ना, बेसिक बातें देख लिए थे इसमें कि वर्ग कैसे पहचानते हैं। अब बताओ, ये कहीं ना कहीं आपका स्तंभ है और बताओ जो खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? पंक्ति। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो हम लोग 5वां सॉल्व कर रहे हैं, हल।
तो पहले हम बारी बारी करके दूरी निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे? दूरी। तो निकालिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, है ना। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी। चलो हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, ए बी। तो इसका फार्मूला तो सर आप बताए हैं, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, है ना, अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बताओ x2 के मान। तो सर पहले ये तो बताइए कि x2 y2 कौन है ना, और x1 y1 कौन है। चलो तो देख लेते हैं, बताओ। सबसे पहले आपको पहचानना कैसे? तो पहले आप देखिएगा, पहले ए है तो पहले ए ई वाला। तो बताओ पहले का, तो हम लोग दे देंगे इसका नाम x1 और कॉमा y1, है ना। देखो पहले ए है तो पहले ए में चलेंगे, और जो पहले का रहेगा उसी का नाम a1 सॉरी x1 और y1, ठीक है। पहलका में रहेगा तो 1 1। अब देखिए बी, तो देखिए ए वाला पहलका में था और बी दूसरका में, तो बी वाला में जाओ। सर बी वाला ये, तो बताओ x2 और y2। कोई दिक्कत? ए वाला पहलका है तो उसमें 1 1 लगा दिए, बी वाला दूसरका है तो उसमें 2 2 लगा दिए। कोई दिक्कत? अब बताइए x2 के मान, तो सर जी 6 माइनस x1 के, तो सर जी 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 के बताओ, तो सर y2 के 7 माइनस y1 के, तो सर जी 4 के होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व कीजिए। तो 6 में से 3 गया तो 3 के स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया तो 3 के स्क्वायर, है ना। अब 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 के स्क्वायर 9। तो बताइए यहीं पर कर ले हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए, एक बार में कम से कम 2 दूरी निकालना चाहिए, है ना, निकालना चाहिए। तो चलो हम यहीं पर कर लेते हैं। हालांकि आप एग्जाम में ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं रहने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक। अब बताओ 9 9 18, है ना, 18। जब आप इसको तोड़िएगा तो हम तोड़ने के लिए किस प्रकार से सिखाएं? तो सर आप सिखाएं कि फैक्टर कर दो। तो 2 9 फिर 3 3 3 है ना, यही ना आया। तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे? तो सर जी 2 गुना 3 गुना 3। अब हम आपको क्या बताएं कि बताओ 2 गो मान के बदला के गो निकलता है रूट के बाहर? तो सर जी 1 गो। कब? जब 2 गो रूट के अंदर रहेगा सेम जैसा, तब एक के जैसा 2 गो रहेगा मनवा, तो 1 गो निकाल दीजिएगा रूट के अंदर से, ठीक है। अब देखिए तो 2 2 गो है, तो सर जी 2 2 गो नहीं है, तो इसको ज्यों के त्यों छोड़ दें, है ना, ज्यों के त्यों छोड़ दें। तो चलिए निकल गया 3 रूट 2, 3 रूट 2। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। किसी को प्रॉब्लम है? तो सर जी इसको भी पूरा कर दीजिए। लो कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। तो इसको क्या लिख दिए? तो सर जी 3 रूट 2। ये आ गया मान। ये किसका मान आया? ए बी के, है ना, ए बी निकाल रहे थे, ए बी, ए और बी के बीच की दूरी निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, देखिए तो ए बी निकाल लिए, है ना, ए और बी के बीच की दूरी। अब निकालिए बी और सी के बीच की दूरी, पारा पारी न निकालना है। हाँ सर जी, और बी और सी के बीच की दूरी निकाला। तो इसका, तो सर इसका भी वही होगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए x2, तो अब यहां से अब पहले जाओ, पहले बी बोल रहा, देखिए इस बार देखिए एक ही जैसा बार बार नहीं करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। आप पहले देखिएगा कि किन के और किन के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो इस बार क्या कर रहे हैं? तो सर इस बार आप बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो पहले कौन है? बी। तो पहलका वाला में मान लीजिए इसको x1 y1, है ना, x1 y1 काहे कि ये पहलका, इसीलिए 1 1 मान लिए। अब दूसरा क्या है? तो सर जी सी, तो सी वाला में जाओ, और सी वाला में दूसरा का है तो इसको x2 y2, चूंकि क्या है दूसरे का, इसीलिए इसको 2 2 मान लिया। चलो बैठा दो, x2 के जगह पर सर जी 9 9 माइनस, है ना, x2 के जगह पर 9 दिख रहा? नहीं दिख रहा? अच्छा 9 माइनस x1 के जगह पर 6 के होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर तो सर जी 4, अब माइनस y1 के जगह पर 7 के होल स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व कीजिए। तो सर 9 में से 6 गया 3, 3 के स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 गया तो -3, है ना, तो -3 के स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? तो सर 3 के स्क्वायर 9, अब -3 के स्क्वायर भी क्या होगा? 9। हम बताएं कैसे पिछले वाले वीडियो में, शायद इसी वीडियो में हम बताएं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख लीजिएगा। आप क्या करेंगे? तो सर 9 9 मिल के 18 हो जाता है, और जब इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा? आप ऐसे ना तोड़ के, अगर ज़्यादा समझदार हो तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2,
है ना, और 9 के वर्गमूल 3 और √2 के नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे। तो बताओ दोनों मनवा सेम आया ना, चाहे आप ऐसे तोड़ो या ऐसे तोड़ो, बतिया एक के है। तो चलो 3√2 आई बी और सी के बीच भी, बी और सी के बीच की दूरी भी क्या निकल गया 3√2। जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो। अभी हम लोग दो दूरी निकाले हैं जी, 2 दूरी निकाले हैं, ए और बी के बीच की दूरी, तो सर जी 3√2। बताए बी और सी के बीच की दूरी, तो सर जी 3√2। जल्दी से जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमको 4 गो और निकालना है, ले लिए। चलिए हम लोग क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन। अब देखेंगे, क्या देखेंगे सर जी। चलो बच्चा, चलिए तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बताओ। तो सर अब आप देखने वाले हैं क्या, बताइए। तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, अब सी डी सी और डी के बीच की दूरी। तो इसमें भी बताइए वही होगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर, है ना, अब प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए निकालो, बताओ। आपकी सी और डी ले रहे हैं, है ना, सी और डी। तो चलिए आपकी बदलेंगे, x1 y1 x2 y2। चलिए सी और डी, पहले सी है तो सी वाला में क्या लगा दूं पहले, इसीलिए x1 y1। और देखिए तो डी दूसरा में है तो डी वाला में x2 y2। क्यों, क्योंकि डी वाला क्या है दूसरा में, इसलिए उसमें 2 2 लग गया, और सी वाला पहला में इसलिए 1 1। ठीक है, चलो x2 के जगह पर तो सर जी 6 माइनस x1 के जगह पर 9 के होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर 1 माइनस y1 के जगह पर 4 के होल स्क्वायर। चलिए 9 में से 6 गया तो -3 के स्क्वायर, प्लस ये भी -3 के स्क्वायर, है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -3 के स्क्वायर 9, है ना, और -3 के स्क्वायर 9। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √18, है ना। और बार बार √18 आ रहा है तो हम तोड़ चुके हैं दोनों तरीका से, तो इसका मान तो सर जी 3√2, है ना। चलो सी और डी के बीच की दूरी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सर सी और डी निकाल दिए हैं। अब आप निकाल दीजिए या तो डी ए, है ना, या तो आप निकाल लो डी ए बचवा, और नहीं तो ए डी निकाल लीजिए। ठीक है, या तो डी ए निकाल लीजिए, नहीं तो ए डी निकाल लीजिए। चलिए तो हम लोग निकाल लें अब, चलिए निकालो। एडी निकाल लें, एडी या तो एडी निकाल लीजिए, नहीं तो डी है, बतिया सेम है। तो चलो एडी निकाल लेते हैं। ए और डी के बीच की दूरी, ए और डी के बीच की दूरी। तो सर पहले ए लिए हैं तो ए वाला में लगा दीजिए 1 1 x1 y1, और डी तो डी वाला में x2 y2 है ना। चलो बैठा दो जल्दी जल्दी, बैठाइए। x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। चलो अब देखिए तो x2 के जगह पर कितना है, तो सर 6 माइनस x1 के जगह पर तो 3 के होल स्क्वायर, प्लस y2 के जगह पर तो 1 माइनस y1 के जगह पर 4 के होल स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 गया तो 3 के होल स्क्वायर, प्लस जब इसको घटाइएगा तो -3 के होल स्क्वायर, है ना। अब सॉल्व कर लो तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस -3 के स्क्वायर 9, तो कितना आ गया सर जी √18। बताइए √18 को तोड़ के कितना लाए थे, तो 3√2, है ना। ए और डी के बीच की दूरी भी क्या निकल गया 3√2। तो सी और डी के बीच की दूरी 3√2, है ना। बताइए ए और डी के बीच की दूरी, तो सर जी 3√2। चलिए 3√2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो जल्दी से जल्दी यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी लो स्क्रीनशॉट लिए। आगे ले लिए ना स्क्रीनशॉट। अब क्या करेंगे, तो सर जी चारों भुजा बराबर आया है, देखिए तो चारों भुजा बराबर। अब 2 गो विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2 गो विकर्ण। चारों भुजा बराबर है तो अभी तक तो पता चल रहा है कि सर जी ये वर्ग है, क्योंकि चारों भुजा आपस में क्या बराबर। अब देख लेते हैं विकर्ण भी, अगर विकर्ण दोनों आपस में बराबर हो जाता है ना, ए सी और बी और डी, अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा,
है ना, वर्ग हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। चलिए निकाल ले बचवा। हाँ सर जी, चलो निकाल लेते हैं। पहले ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए और सी के बीच की दूरी, तो सर ए और सी के बीच की दूरी y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। बार बार लिखा रहा है यही ना, कोई दिक्कत? चलिए ए और सी, पहले ए है तो इसमें x1 y1 लगेगा, x1 y1। अब फिर सी है तो x2 y2, है ना। चलो बताइए x2 के मान तो सर जी 9 माइनस x1 के मान तो 3, चलिए इसका स्क्वायर प्लस y2 के मान तो सर 4 माइनस y1 के मान 4, इसका स्क्वायर। चलिए 9 में से 3 गया तो 6 के स्क्वायर और 4 में से 4 गया तो 0 के स्क्वायर। बताओ 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा सर जी? 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 है, और रूट 36 के वर्गमूल 6 होता है। कोई दिक्कत? 6 होता है। तो बताइए ए और सी के बीच की दूरी क्या निकल गया? 6, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? तो सर विकर्ण दूगो था, ए सी निकल गया। ए और सी के बीच की दूरी 6। अब बी और डी के बीच की दूरी निकालिए। बी और डी के बीच की दूरी तो निकालो, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो चलिए बैठाइए, है ना, बैठा लो। तो सर पहले ले रहे हैं बी और फिर डी, तो पहले वाला बी है तो x1 y1, और फिर डी है तो x2 y2, है ना। चलिए y2, कोई दिक्कत? अब देखो x2 के जगह पर 6 माइनस x1 के जगह पर 6 के होल स्क्वायर प्लस, बताओ y2 के जगह पर तो सर जी 1 माइनस y1 के जगह पर 7 के होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 6 गया तो 0 के स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो 6, है ना, लेकिन बड़ा वाला के चिन्ह लिखेंगे तो माइनस 6 के स्क्वायर। 0 के स्क्वायर तो सर जी 0 प्लस माइनस 6 के स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना। अगर ना भी जानते तो आप ये ट्रिक जान लो। क्या जान लीजिए कि कोई भी संख्या माइनस में हो और उसका पावर यदि सम संख्या होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है, ठीक है। और यदि पावर विषम संख्या रहेगा, जैसे में 3, 5, 7, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। सम संख्या इसलिए प्लस में आएगा। तो माइनस 6 के स्क्वायर 36, कोई दिक्कत? अब 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 है, और रूट 36 के वर्गमूल 6, तो बी और डी के बीच की दूरी कितना निकल गया जी? 6 निकल गया, है ना। तो बताओ बी और डी के बीच की दूरी 6 निकल गया। तो बताइए, अब आप बताइए क्या फॉलो कर रहा है? तो सर ये तो फॉलो कर रहा है पूरा, ये पूरा तरीका से फॉलो कर रहा है ना, कि ये क्या है जी? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। कैसे सर जी? तो आप जरा लिख दीजिए। तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है ना। बताओ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, आई टोटल कितना था? 3√2 एवं ए सी बराबर बी डी, और ये कितना था? 6 था, है ना। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। और चंपा सही है, चंपा सही है। तो बताओ चंपा जब सही होगा तो बताइए ऑलरेडी क्या हो जाएगा? चमेली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? वर्ग है, और वो बोल रही थी कि वर्ग नहीं है, तो चंपा सही हो गई, चंपा सही हो गई। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लो बचवा, ले लिए? तो चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक, है ना। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेके, नहीं तो वीडियोज आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भरपूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।